जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि कानून आज केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं और बस आखिरी और लास्ट प्रक्रिया बाकी है। अब राष्ट्रपति के पास वो पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति की मोहर लगना, सिग्नेचर होना बाकी है। तो इस तरीके से जो किसानों का एक आंदोलन चल रहा है पिछले एक साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। जो कृषि कानूनों को लेकर उनकी एक मांग थी, जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लाई थी, उसको वापस कराने की ज़िद पर अड़े हुए थे किसान, लेकिन सरकार ने उनकी मांग मान ली है काफ़ी लंबे अरसे के बाद। हालांकि ये ज़रूर कहा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आंदोलन ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के तहसील अध्यक्ष हैं मास्टर भीम जी। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब कृषि कानून तो वापस हो चुके हैं, अब क्या मांगे हैं उनकी और आंदोलन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, आगे की क्या रणनीति है, क्या वो मांग रखते हैं और जो कृषि कानून सरकार ने वापस लिए हैं इनके बारे में उनके क्या विचार हैं। जी, सबसे पहले मास्टर जी आपका स्वागत है। आपका भी वाजिद भाई, क्योंकि आप जो है लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं को से जो है अवगत कराते रहते हैं, तो आपने इस विषय की ओर ध्यान रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। तो अब ये बताएं, आप तो कृषि कानून की जो आपकी मांग थी केंद्र सरकार से कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए, हमारे हित में नहीं है, सरकार ने आपकी मांग मान ली है, तो अब आंदोलन ख़त्म क्यों नहीं? देखो, अगर आप शुरुआत से देखोगे जाओगे तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने शुरू से कहा है कि हमें MSP पर गारंटी कानून चाहिए। हमने ज्ञापन भी दिए हैं उप जिलाधिकारी से लेके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक, और हमारे हर ज्ञापन में ये प्राथमिकता पे रखा गया है कि MSP पे गारंटी कानून हमें चाहिए ही चाहिए। तो अभी सरकार ने 3 कानून जो वो वापस लिए हैं, ठीक, और अभी ये भी बताया भी चलो संसद तक, किसानों ने कहा कि जब तक ये संसद में नहीं बहस होती, पारित वहाँ पर वापस नहीं होते, तब तक किसान जो है धरने पे बैठे हैं। 1 साल हो गए, कुछ समय की बात हो रहे हैं, और जब तक संसद में बहस नहीं होती तब तक और किसान बैठे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब तक MSP पर गारंटी कानून नहीं बनेगा तो तब तक किसान जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या कहेंगे मास्टर जी, जिस तरीके से एक तरीके से अगर देखा जाए किसानों ने सरकार को कहीं ना कहीं झुका दिया है, लेकिन मेरा मानना अलग है कि अगर कोई भी नेता है या किसी से भी ऐसी गलती हो जाती है और वो उसको मान लेता है और फिर वो गलती को स्वीकार करते हो, तो अगर मान लीजिए केंद्र सरकार से ये गलती हुई थी, किसानों के हित में नहीं थे कानून, किसानों ने आंदोलन किया, केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया, हालांकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद, तो क्या लगता है आपको कि ये किसानों की जीत है या फिर केंद्र सरकार चुनाव को देखते हुए, अब जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों में 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनकी वजह से है या किसानों की जीत कहेंगे? नहीं, देखो, एक किस्म से हम जीत भी नहीं कह सकते। आपने देखा कि 700 किसानों ने जो है शहीद हुए, अपना बलिदान दिया है, तो हम इसकी उन 700 किसानों के बलिदान को नहीं भूल सकते, उनकी शहादत को हम नहीं भूल सकते। तो मैं तो सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में उन्हीं से रह दूँगा कि जिन्होंने ये बलिदान दिया है। तो एक खुशी है कि एक कदम बढ़ा है कि सरकार ने वापस लिए हैं, अपनी गलती स्वीकार की है। तो जीत तो हम इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 700 किसानों का खून बहा है। यहाँ हमारे क्षेत्र में अनाज मंडी नहीं है और अभी भी नहीं है। आप जानते हैं यहाँ के जो किसान हैं बहुत परेशान होते हैं, पास ही राज्य है हरियाणा, वहाँ जाते हैं। तो मंडी के बारे में आपका क्या विचार है, फिर से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो मुहिम जो है ठंडी हो चुकी थी, आप जानते हैं, फिर दिल्ली में आंदोलन शुरू हो गया था, किसानों की जो एक बड़ी मांग शुरू हो गई थी, फिर वहाँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति चली गई और सभी जो हैं देश के जितने भी किसान थे वहाँ पहुँच गए। तो अब ये एक तरीके से कहा जाए मांगे लगभग आपकी पूरी हो चुकी हैं, 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं, जो दूसरी भी मांगे हैं कोई ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं लगता वो मांगे हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद मंडी के लिए क्या कदम उठाएंगे आप, तहसील अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति? देखो, हमने, क्योंकि सबको पता है कि इस क्षेत्र में जो है अनाज मंडी कितनी आवश्यकता है, उससे सभी भली भांति परिचित हैं, और हमने स्टार्टिंग भी उसी चीज़ से की थी कि क्षेत्र के किसानों को देखते हुए कि भाई ज़रूरत है। लेकिन उसी समय जो इस अनाज मंडी से जो ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे, जो सरकार ने 3 कानून किसानों पे थोप दिए थे, तो अब किसानों का लगा था कि भाई इससे ज़्यादा
अब ज़रूरी है कि ये किसान जो कानून थोप दिए गए ये वापस होने ज़रूरी है। तो उस समय जो भी हमारे जितने भी किसान संगठन है सब ने जो है पूरा ध्यान जो है इस जो है छोड़ करके उस ओर चला गया था। अब अगर ये वापस हो जाते हैं तो वो मुख्य मुद्दा है हमारा अनाज मंडी का, वो हमारी लड़ाई वो भी जारी है। उसके बाद जो है अपनी उस लड़ाई पर हम जारी रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।